सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर ब्रह्मांड को, विश्व को और गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और गुरु सिर्फ वो नहीं है जो ज्ञान देता है, पूरा विश्व गुरु है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, और हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं। तो हमारे अलावा सब गुरु हैं जो हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हों, चाहे हमारी स्कूल टीचर हो, चाहे हमारे पड़ोसी हों, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो सब गुरु ही तो हुए। हम तो हमेशा, और जब तक लाइफ है तब तक सीखते ही रहते हैं। तो पूर्णत्व अगर जब तक नहीं है तो सारे गुरु ही तो हुए। तो सभी को नमन है, कण कण को धन्यवाद है, नमन है। और दुआएं, आशीर्वाद सबसे चाहिए, छोटे से भी चाहिए, बड़ों से भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। और जीवन में दो ही चीज़ें तो साथ लेके जानी है, दुआएं और आशीर्वाद। बाकी तो सब यहीं कहीं रह जाएगा, न किसी के साथ गया है न जाएगा। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, जाएगा सिर्फ अच्छे कर्म, हरि का नाम। इसलिए शुरू करें। और करने का फल पता है, हर किसी को पता चलता है। कोई उसे चुका देता है और कोई उसे चुका नहीं पाता। उसे किसी न किसी रूप में, अगर वो नहीं चुका पा रहा ना, तो ईश्वर जरूर देंगे। जैसे हम कहते हैं हमने उसके साथ बहुत निभाया, हमें तो कोई बात नहीं, वो भगवान देंगे। वो सबका न्याय करते हैं, आपका भी करेंगे, सबका करेंगे। जैसे एक ना बूढ़ी अम्मा थी, वो फल बेचती थी, सड़क के किनारे फल बेचती थी। और वहाँ पर एक यंग सा लड़का आता था और वो हमेशा क्या करता था, बूढ़ी अम्मा से फल खरीदता था और थोड़ा थोड़ा फल खा के ना उसे छोड़ देता था कि ये खट्टा है। तो इसी तरह वो 3-4 फल खा ले, एक एक टुकड़ा निकालता था और छोड़ देता था। तो और कहता था ये अच्छा नहीं है। अब एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ आया
तो उसने तब भी ऐसे ही किया। तो उसने कहा ये आप क्या कर रहे हो, वो बूढ़ी अम्मा का नुकसान हो जाएगा, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। तो उसने कहा इसका बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें। फिर वो जब बाहर निकला तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये बूढ़ी अम्मा इतनी अच्छी है ना कि ये सब फल बेच देती हैं पैसे कमाने के चक्कर में, खुद कुछ भी नहीं खाती, और मैं ये फल इसलिए छोड़ देता हूँ कि ये जूठा तो है नहीं और बूढ़ी अम्मा उसे खा लेंगी, इसी बहाने वो खा लेगी। तो बड़ा अच्छा लगा उसे अपनी पत्नी के, इस पति के इस तरह के विचार सुनकर। अब इसी तरह दूसरी आदमी ने उससे यही चीज़ बोला, बूढ़ी अम्मा से आके बोला कि तुम इसको फल देती हो और ये तुम्हारे फल का इतना नुकसान करता है और तुम इसे कुछ कहती भी नहीं हो, और फिर भी तुम फल तोल देती हो इतने सारे, उसे रोज देती हो, मना कर दो ऐसे ग्राहकों को। तो उसने कहा नहीं, वो मेरे लिए ग्राहक नहीं है, मैं जानती हूँ वो फल जानबूझ के जूठा कर रहा है कि मैं खा लूँ, और मैं भी उसके प्यार को ज़ाया नहीं जाने देती। वो 1 किलो तोलता है तो मैं उसमें 2 एक्स्ट्रा कर देती हूँ। तो ये है गिव एंड टेक। आप अगर किसी के साथ कर रहे हो ना, तो अगला भी उस भाव को समझता है। वो किस रूप में चुकाएगा, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ बता नहीं पाते, बस इतना सा फर्क है। तो करते रहिए, यहाँ से नहीं मिलेगा तो ऊपर वाला देगा जरूर, ये पक्की बात है। जैसे एक लड़का था, बहुत पहले की बात है कि वो जब पढ़ाई करता था ना, तो उस समय लाइट नहीं थी, तो मोमबत्ती से ही वो पढ़ाई करता था। 3-4 मोमबत्तियां जला लेता था, उस रोशनी से वो पढ़ाई करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पास जो है कुछ घर का सामान लेने जाना था, उसने मोमबत्ती जलाई और उसे कुछ याद आ गया, तो वो चला गया और 4 मोमबत्तियों को जलती छोड़ गया। अब वो तो चला गया सामान लेने, और इधर ये 4 मोमबत्तियां आपस में डिस्कस कर रही हैं। क्या डिस्कस कर रही हैं? पहली मोमबत्ती थी विश्वास की, दूसरी थी शांति की, तीसरी थी प्रेम की और चौथी थी आशा की। तो पहली वाली विश्वास की मोमबत्ती कहती है कि अब तो समय बीतता जा रहा है, कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करता है, विश्वास कर ही नहीं सकते, सब जगह धोखा होता जा रहा है, तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो अपने आप अपने को बुझा देती है, बुझ जाती है। दूसरी आती है शांति। वो कहती है कि शांति है कहाँ, सब लड़ रहे हैं, सब भिड़ रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, धीरे धीरे समय खराब आता जा रहा है, कोई किसी पे विश्वास करता ही नहीं, तो मेरा भी इस जीवन में कोई मोल नहीं है, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। वो भी बुझ जाती है। तीसरी आती है शांति। तो वो कहती है शांति नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कोई इसको मार रहा है, कोई इसको मार रहा है, घर में जाओ तो घर में भी शांति नहीं है, कलह क्लेश, शोर शोर शोर, तो शांति नाम की चीज़ है ही नहीं। तो मेरी भी इस समाज में कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी बुझ जाती हूँ। अब तब तक में जब ये 3 बुझ चुकी थी, तब तक वो लड़का अपना सामान लेके वापस आया, और वो चांसली, एक मोमबत्ती जल रही थी और उसके पास दूसरी माचिस भी नहीं थी, और जो चौथी मोमबत्ती थी वो थी आशा की, उम्मीद मत छोड़िए। आशा की मोमबत्ती थी। उसने क्या कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना, तुम मुझे उठाओ और तीनों को जला दो, तो तुम्हारी तीनों मोमबत्तियां जल जाएंगी, जिसमें विश्वास भी, शांति भी, प्रेम भी। अगर आपकी उम्मीद और रास्ता अच्छा है तो ये चारों एक साथ चलेंगी, और चारों जब एक साथ जलेंगी ना, तभी पूरा का पूरा प्रकाश होगा। तो आशा का दामन कभी मत छोड़िए। आज नहीं हुआ तो कल होगा, होगा ही होगा, लेकिन आप टूट जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। विश्वास गया है, लौट के आएगा, नहीं आएगा तो कोई और आएगा। भगवान छोड़ते किसी को नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ते। आपने देखो, बहुत जगह देखा होगा कि किसी के घर में किसी के कितने भी अजीज बंदे चले जाएं, सिर्फ होता क्या है कि जिस सेकंड हमें ये न्यूज़ मिलती है ना कि ये हो गया, उस सेकंड से अगले पल में हमारी रिकवरी शुरू हो जाती है, कितना भी करीबी हो। भले वो याद आएगा, लेकिन हमारी रिकवरी उसी समय की ये अब पॉसिबल नहीं है। हम इस चीज को मान लेते हैं कि हाँ अब ये दोबारा नहीं आएगा, तुरंत हमारे माइंड से सरवाइव करना शुरू कर देता है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब मन अंदर से एक्सेप्ट कर लेता है, ऊपर से उसे कहने में डरता है।
जैसे बहुत सारी चीजें सही होने के बाद भी हम कहते नहीं हैं, हम डरते हैं, उसी तरह सच्चाई भी ना कहीं कहीं पे कहता नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट वो कर लेता है कि हाँ ये है, और ऐसे ही चलेगा। जीवन भी ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा। एक राजस्थान की एक छोटी सी स्टोरी है। एक लड़की थी, वो कृष्ण भगवान की बहुत भक्त थी, पूजा करती थी, छोटेपन से पूजा करती थी। और जब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी तय हो गई, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे आप कुछ दें न दें, मुझे ये मदन मोहन की मूर्ति जरूर दे दीजिएगा। अच्छा, राजा भी बड़ा सेवक था, वो भी पूजा करता था। उसने कहा नहीं, तू कुछ भी ले ले मेरे राजभवन से, मैं ये नहीं ले जाने दूंगा, इसकी सेवा तो मैं करता हूँ, बेटा तू कुछ और मांग ले। अब दोनों आपस में बहस करने लगे। तो राजा ने बोला अच्छा चल ठीक है, अगर तेरा प्रेम सच्चा है ना, तो कल मैं तेरी आंखों पे पट्टी बांधूंगा और 5 मूर्तियां रखूंगा भगवान जी की और बनवा के, अगर तू पहचान लेगी कि तेरे मदन गोपाल यही है तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। लड़की ने कहा ठीक है। राजा ने वहां की उसी तरह की सेम मूर्तियां बनवाई, वही बांसुरी, वही कपड़े, वही सेम, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो, और कहा कि ठीक है कल देखेंगे। अब वो रात को लड़की सोए तो नींद ना आए, वो यही सोचती रहे कि अगर मैं नहीं पहचान पाई तो मैं कैसे जाऊंगी ससुराल, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी, मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही थी। काफी देर हो गई तो भगवान ने उसको आके दर्शन दिए और कहा कि तू परेशान क्यों होती है, तो मूर्तियां जब सामने आएंगी तो मैं तुझे एक ट्रिक बता रहा हूँ, तू सारी मूर्तियों को छूना, और जैसे ही तुम बांसुरी को छुओगी तो उस बांसुरी से एक उंगली ऊपर हो जाएगी, तो समझ जाना वो रियल है। भगवान ने उसे इंस्ट्रक्शन दे दिए, वो तो खुश हो गई। अब अगले दिन राजा ने पहले उस पर कॉटन रखा, फिर पट्टी बांधी, फिर सब कुछ किया। करने के बाद उसने 5 मूर्तियां वहां पर रख दी कि पहचान। अब लड़की छूने लगी, छूते छूते अब तो वो बिल्कुल कंफर्म थी कि जीत मेरी है। अब उसने जैसे ही तीसरी मूर्ति को छुआ और उसकी छोटी सी कन की उंगली ऊपर हो गई। उसने कहा पिताजी यही हैं मदन गोपाल जी। अब राजा भी देख रहा था, तो राजा ने आके कहा कि मैंने देख लिया तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मदन गोपाल ने तुम्हारे साथ क्या गेम खेला है, उन्होंने तुम्हें जिता दिया है, और अब ये मूर्ति तुम ले जाओ क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना है, वो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, तुम ले जाओ। तो जहाँ भक्ति है, भक्ति राजा की भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बच्चों की करुण पुकार जल्दी सुन लेते हैं। इसीलिए जब कोई भी घर में माता पिता भी होते हैं तो कहते हैं ना बच्चों को मिल जाए, हमें मिले ना मिले बच्चों को मिल जाए। तो ऐसे ही भगवान भी सोचते हैं, वो तो हमारे परम माता पिता है ना। लकड़ी को बढ़ई सुंदर बनाता है, सोने को सुनार सुंदर बनाता है, कपड़े को दर्जी, बगीचे को माली, और मनुष्य को गुरु या सत्संग, जिसको भी आप मानते हैं। बाहरी शत्रु उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना अनियंत्रित मन पहुंचा देता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये मन के वो शत्रु हैं जो मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं और अपने मन पर विजय पा लेता है। इसीलिए उसके लिए संसार का कोई बड़ा शत्रु नहीं रहता। जिसने अपने मन को साध लिया उसने जीवन पर आधी विजय प्राप्त कर ली। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए सुंदरता नहीं, स्वभाव अच्छा रखें। जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फल और पत्तों पर निर्भर करती है, ठीक उसी इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। हे प्रभु, बस इतना आशीर्वाद देना, मन साफ रहे, विचार ऊंचे रहें और जीवन में कोई भी फैसला मैं आपकी मर्जी के बिना न ले सकूं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है कि आपको कौन समझ पा रहा है।
जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों से शिकायत करने से अच्छा खुद को बदल लो, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। कमजोर कोई नहीं होता, बस वक्त वक्त की बात है, बाकी बारी सबकी आती है। तुम्हें मेरी उदासियां नजर आएंगी भी तो कैसे, तुम्हें देखकर तो हम मुस्कुराने लगते हैं। भगवान जी, अर्थहीन है वो सब कुछ जो समय पर ना मिले। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। दुनिया में 3 ऐसी जगह है जहाँ रहना सबसे खुशकिस्मती की बात है। किसी के विचारों में, किसी की दुआओं में और किसी के दिल में। जिंदगी में बस दिल जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी चला गया था। बार बार वही कहती हूँ, दुआएं और आशीर्वाद। पहला गुरु है माँ जिसने हमें जन्म दिया। दूसरा धरती माँ जिसके ऊपर हम पले बड़े हैं और आज तक चल रहे हैं। तीसरा पिता जिसकी उंगली थामी। चौथा शिक्षक जिनसे ज्ञान मिला। और 5वां गुरु आध्यात्मिक, जिससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिले। जीवन सबके लिए एक जैसा नहीं होता। तुलना करना बंद करो, जो तुम्हारे पास है उसकी सराहना करो। दुनिया में सबसे सस्ता काम है अच्छा दिखना और सबसे महंगा काम है अच्छा होना। ज्ञान एक बगीचे के समान है, यदि इसकी खेती न की जाए तो फसल नहीं काट पाओगे। सही बात है, जब आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो आप जाके क्या कहोगे। आप हर चीज़ का, भौतिक जीवन में हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए, सब पता है, सब कुछ पूरी अकल है सब कुछ। लेकिन हमें ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं पता। व्रत रखना है, खाना कैसा खाना है, किसके साथ विचार क्या करना है, हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ का, और यहाँ पे अगर हमें कुछ कम आता है तो हम उसे सीख लेते हैं, लेकिन हम वहाँ जाने के लिए कुछ नहीं सीखते हैं। किसी से मिलना भी नहीं पसंद करते, सोचते हैं हमें सब कुछ आता है। सब कुछ आता तो भगवान को पा लेते सबसे पहले तो, है ना। तो ठीक है, जिसका जन्मदिन है उसको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनकी एनिवर्सरी है उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो। और जो भी कोई प्रॉब्लम में है, जिनको नाम की ज़रूरत है, जो ये हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा सबके पास पहुंच जाए पूरे विश्व के लिए। इसीलिए पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं कि ताकि थोड़ा थोड़ा भी जाएगा ना तो एक कड़ी बन जाएगी। जैसे 108 की माला होती है तो कहते हैं ना वो भगवान तक पहुंचती है, तो उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो हर उस इंसान को मिले जिसको इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो, खुशियाँ हो, ढेर ढेर सारी शांति हो। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।